आप सभी को नमस्कार। मीडिया भाइयों बहनों को, आज पार्लियामेंट में प्रदूषण के ऊपर में भी चर्चा हो रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वो सारे काम हैं जो पोल्यूशन से निजात दिलाने के लिए कोई भी सरकार को करने चाहिए। चाहे वो कूड़े के पहाड़, फुटपाथ का रिपेयर, ई कचरा, यमुना की सफाई, सड़कों की मरम्मत, पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, सड़कों की सफाई, नालों का निर्माण, नालों की सफाई, ड्रेनेज मास्टर प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्लास्टिक कचरा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, फ्लाईओवर, नई सड़कें, ये सारे काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार को 11 साल में करने चाहिए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने 4 काम भी कर दिए होते तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। एक काम भी कर दिया होता तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। मगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। आज ये सारे काम हमको करने पड़ रहे और इन कामों का 5% भी काम नहीं किया। दिल्ली की सरकार 9 महीने से 20 फरवरी 2025 को बनी थी। 20 फरवरी 2025 के अगले दिन से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, हमारे एलजी साहब दिल्ली की सड़कों पर उतर गए थे। मॉनसून का सीजन आया। मॉनसून के सीजन के आने से पहले ही दिल्ली में सारे नालों की सफाई की गई। 20 लाख मेट्रिक टन सिल्ट उसमें से निकाला गया। जहां जहां पर बड़े बड़े स्थानों पर जो ऐसे स्पॉट थे जहां पर पानी जमा हो जाता था, वाटर लॉगिंग हो जाती थी, हमने वहां पे वाटर लॉगिंग नहीं होने दी। उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है मिंटो ब्रिज। उसके बाद में चाहे वो छठ पूजा रही हो, चाहे और सारे त्योहार रहे हो, दिल्ली की जनता ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार भी मनाया, छठ पूजा भी मनाई, दुर्गा पूजा भी मनाई। दिल्ली सरकार हर कार्यक्रम में सफल रही। आज जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन कोई एक साल में पैदा हुई समस्या नहीं है। बरसों से पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल जी अगर थोड़ा सा भी काम कर देते तो हमको बाकी का बचा हुआ काम करना पड़ता। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली की जनता को गुमराह किया, धोखा दिया और ये जो सारे काम करने थे, ये जो सारे कामों का पहाड़ बन गया है, ये सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं। केवल वो दिल्ली की जनता को सब्सिडी के बहाने, दिल्ली की लोगों में इवन ऑड करके, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये सब ऐसा ड्रामा करके उन्होंने दिल्ली की जनता को बिजी कर दिया था। जो एक्चुअल में ग्राउंड पे काम होने चाहिए थे वो पिछले 9 महीने से होना शुरू हुए हैं। प्रदूषण एक दिल्ली में गंभीर समस्या है और हम केजरीवाल जी की तरह विपश्यना में नहीं भाग जाते हैं। उनकी तरह मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखते।
कोई समस्या सामने आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और सारे मंत्रीगण, सारे ऑफिसर वो सड़कों पर दिखाई देते हैं और हर समस्या को पहले से ही प्लान करके उसका समाधान में लगे हुए हैं। दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। आज सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, अगर वो सड़कों पर जाके ड्रामा कर रहे हैं तो वो अपने 11 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया वो उस बात को दिखाते हैं। कोई सड़क टूटी हुई है तो वो पिछले 9 महीने में नहीं टूटी, 11 साल में वो सड़क नहीं बनी। कोई नाला टूटा है तो वो 9 महीने में नहीं टूटा, 11 साल में उनसे वो नाला नहीं बना। एक भी फ्लाईओवर जो 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने बनाया हो। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं। 1400 किलोमीटर में पिछले 9 महीने में 65,000 गड्ढों को भरा है। हम तो उनके गड्ढे भर रहे हैं, ना तो वो नई सड़क बना पाए ना गड्ढों को रिपेयर कर पाए। आज जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं उनको एनएचएआई को देने का काम किया, ताकि जो सड़कों के ऊपर में घंटों भर का जाम लगा रहता था उससे दिल्ली की जनता को निजात मिले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूईआर 2, जो भारत सरकार की मदद से, नेशनल हाईवे की मदद से और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की मदद से वो शुरू हो पाया। 8,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो दिल्ली को, नॉर्थ दिल्ली को, नॉर्थ दिल्ली को, साउथ दिल्ली को आपस में मिलाने का काम करता है। नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ये सारी दिल्ली आज आपस में मिली है तो केवल यूईआर 2 की वजह से मिली है और लाखों गाड़ियां वहां पर जा रही हैं। और यही लाखों गाड़ियां जब यूईआर 2 नहीं बना था, उससे पहले नजफगढ़ रोड के ऊपर, अलीपुर रोड के ऊपर, NH8 के ऊपर में जाम लगा रहता था। आज जो गाड़ियां, ट्रक, हैवी व्हीकल जो सोनीपत से, पानीपत से, बहादुरगढ़ से, जिसको फरीदाबाद जाना है, गुड़गांव जाना है, मथुरा जाना है, आज वो यूईआर 2 से सीधा सीधा बाहर निकल जाता है दिल्ली के। पहले ये लाखों गाड़ियां दिल्ली के अंदर आती थी। तो यूईआर 2 अगर बना तो वो भारत सरकार और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बनाया, केजरीवाल जी ने नहीं बनाया था। द्वारका एक्सप्रेसवे, आज पूरा वेस्ट दिल्ली का ट्रैफिक रोज उनको गुड़गांव में जॉब करने जाता है, गुड़गांव वालों को दिल्ली आना पड़ता है, लाखों गाड़ियां वहां से निकल रही। ये किसने बनाया? ये भारत सरकार और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की मदद से बना। जो पैसों का केजरीवाल जी को भुगतान करना पड़ता था नेशनल हाईवे को, मेट्रो को, ऐसे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी जो हम लोग उठा रहे हैं और हम लोग उसको दे रहे हैं, वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी की मदद मिलती। उनके सारे जो अधूरे काम थे आज उनको पूरा करने का, पैच वर्क करने का, गड्ढे भरने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमारी सरकार कर रही है। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से लाखों गाड़ियों का निकलना, इससे पूरा NH8 को कितनी राहत मिली, इससे पूरे द्वारका के एरिया को कितनी राहत मिली जो वहां पे जाम लगा रहता था। और उसी के साथ अभी नया हमारा देहरादून एक्सप्रेसवे, आज पूरा ईस्ट दिल्ली, जिसको लोनी जाना पड़ता है, जिसको बड़ौद जाना पड़ता है, बागपत जाना पड़ता है, सहारनपुर जाना पड़ता है, आज वो 2 घंटे का रास्ता आज केवल आधे घंटे में सिमट गया है। मैं अभी पीछे अपने घर से बड़ौद गया, जहां मुझको 5 साल पहले, 4 साल पहले जाने में 2.5 घंटा लगता था, मैं मात्र 55 मिनट में अपने घर से बड़ौद पहुंच गया, बागपत पहुंच गया। मैं अपने घर से नजफगढ़ जाऊं तो 1 घंटा लगता है, बड़ौद जाऊं तो 55 मिनट लगते हैं। तो ये कायाकल्प कैसे हुआ? ये हमारे
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सूझबूझ से हुआ और ये दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा तोहफा है। अगर ये सारे काम हो रहे हैं, ये केजरीवाल जी ने नहीं किए 11 साल में, ये भारत सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने किए। इसी के साथ साथ एक नया एलिवेटेड रोड जो आईएनए एम्स से महिपालपुर से एयरपोर्ट तक जाएगा, इसका डीपीआर का काम शुरू हो गया है। आज अगर मैं बात करूं तो आप देखते होंगे एम्स की तरफ से जिसको जाना है छतरपुर या गुड़गांव, ये पूरा हौज खास से, ग्रीन पार्क से, लाडो सराय से आगे तक पूरा 1-1.5 घंटे का जाम लगा रहता है। आज ये नई रोड की कल्पना ये हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने करी और एम्स से पूरा एलिवेटेड रोड जो महिपालपुर से एयरपोर्ट तक जाएगा, इसका डीपीआर बनने का काम शुरू हो चुका है। इससे लाखों गाड़ियां और उनको घंटे के जाम से राहत मिलेगी। उसी के साथ मांडी रोड जो छतरपुर के साथ में मांडी रोड है, उसका भी हमने नेशनल हाईवे को प्रपोजल भेजा है कि वो इसको ले लें और इसको अच्छा सुंदर बनाए। मोनक कैनाल के ऊपर में एलिवेटेड रोड, ये हमारी मुख्यमंत्री जी की कल्पना है और इसका डीपीआर का काम भी फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। इससे भी पूरा बवाना, नरेला, सोनीपत, शालीमार बाग, पीतमपुरा, रोहिणी, इंदरलोक, ये सारे इलाके को जो घंटों घंटों गाड़ियों का जाम लगा रहता है, उससे राहत मिलेगी। पूरे रिंग रोड के ऊपर में एलिवेटेड रिंग रोड, जो ये 55 किलोमीटर का रिंग रोड है, दिल्ली की जो जान है, इसके ऊपर में आज तक कभी किसी ने कल्पना नहीं करी। ये कल्पना भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी कि क्योंकि नई जमीन एक्वायर करना मुश्किल है, कोर्ट में सालों साल तक केस लड़ते रहते हैं, इसलिए हमने कहा बाहर हम देखते हैं, विदेशों से कंपेयर करते हैं भारत को, दिल्ली को, तो देखते हैं कि 4-4 लेवल के फ्लाईओवर बने हुए। तो इस पूरी रिंग रोड के ऊपर में एलिवेटेड रिंग रोड, उसमें हमारा कंसल्टेंट फाइनल हो गया है, उसका डीपीआर का काम स्टार्ट हो गया है बहुत जल्दी। पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कारण नहीं है, और वो भी हम देखते हैं कि एलिवेटेड रिंग रोड हमारा जल्दी सपना साकार होगा। उसी के साथ ही ढासा से लेकर, ढासा जो कि नजफगढ़ का आखिरी गांव है, वहां से लेकर हरियाणा बॉर्डर से लेकर बसई धारापुर, जो ये नजफगढ़ ड्रेन साहिबी रिवर आती है, उसके दोनों तरफ में एक सड़क है टूटी फूटी सी। 11 साल केजरीवाल जी को नहीं दिखाई दी, हमारी सरकार को दिखाई दी। हमने दोनों तरफ की सड़क को चौड़ा करने का और नई बनाने का निर्णय लिया। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका भी डीपीआर का काम शुरू हो गया है, इसको भी दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी ये भी सड़क बनेगी तो पूरा रोहतक रोड, पूरा नजफगढ़ रोड, पूरी वेस्ट दिल्ली, पूरी हमारी सेंट्रल दिल्ली, इसमें जो घंटों तक गाड़ियां खड़ी रहती थी, उससे निजात मिलेगी। आज जो हम ये सारी बात कर रहे हैं, ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं, ये 1 साल में 6 महीने में होने वाले काम नहीं है, ये आने वाले 2-3 साल में होने वाले काम हैं। और ये सारे फ्यूचरिस्टिक प्लान, ये दिल्ली को एक पूरी अच्छी, सुंदर, विकसित, जाम मुक्त दिल्ली कैसे बनाए, ये उसकी कल्पना के ऊपर में हमने काम किया, जिसके ऊपर में केजरीवाल जी ने, उनकी सरकार ने तिनका भर भी नहीं सोचा था। आज बारापुला फ्लाईओवर पिछले 10 साल से बन रहा है, उसमें 250 पेड़ की परमिशन थी जो केजरीवाल नहीं दिला पाए, और कंपनियां एप्रिसिएशन कॉस्ट आर्बिट्रेशन में जाकर दिल्ली सरकार से पैसा ले लेती थी। आज वो पेड़ों की शिफ्टिंग की परमिशन हमने दिलाई और 30 जून को उनको डेडलाइन दी है। 30 जून 2026 को बारापुला फ्लाईओवर का काम हमारा शुरू हो जाएगा और वहां से गाड़ियों का चलना आना जाना शुरू हो जाएगा। तो लाखों गाड़ियां
आप में से बहुत सारे पत्रकार भी जमुना पार रहते हैं, नोएडा रहते हैं। जब आप बारापुला फ्लाईओवर से जाएंगे तो यमुना के ऊपर में एक और नई रोड जो साउथ दिल्ली को, ईस्ट दिल्ली को, नोएडा को, पूरे जमुना पार को कनेक्ट करेगी। ये काम भी जो सालों से लटका पड़ा था, ये काम भी अगले 6 महीने में खत्म हो जाएगा। ऐसे मिशन मोड में हमारी सरकार काम कर रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिलकर हमने 62 हॉटस्पॉट की पहचान करी और उनको अटेंड किया। कहीं पर यू टर्न बनाना था, कहीं पे मार्किंग करनी थी, कहीं पे रेड लाइट देनी थी, कहीं पे राइट टर्न देना था, लेफ्ट टर्न देना था, ताकि वहां पे कंजेशन ना लगे। ऐसे 62 हॉटस्पॉट को हमने अटेंड किया, उसका समाधान किया। बाकी हॉटस्पॉट पे भी हमारा काम चल रहा है। यूटी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। पूरे देश में भारत सरकार ने कहा जितने भी रोड निर्माण से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट है, सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी दिल्ली ने सबसे पहल करी, सबसे पहली कमेटी दिल्ली में बनी। उसकी हमारी 3 मीटिंग हो चुकी हैं और बहुत सारे जो छोटे छोटे काम थे, जो इंटर डिपार्टमेंट हमारे फंसे रहते थे एनओसी के चक्कर में, लाइसेंस के चक्कर में, परमिशन के चक्कर में, कागज के चक्कर में, वो सारे कामों का हमने हर मीटिंग में 10 काम, 20 काम का समाधान हर मीटिंग में हो जाता है। तो ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ऊपर नीचे एक ही पार्टी की सरकार है। उसी के साथ वाटर स्प्रिंकलर, अभी आप देखते होंगे गाड़ियां घूम रही। पहले कभी दिल्ली की जनता ने गाड़ियां नहीं देखी घूमते हुए। एंटी स्मोक गन, वाटर स्प्रिंकलर, और अभी जो आपने देखा होगा नन नगरी फ्लाईओवर। अब हम सारे फ्लाईओवर के ऊपर में ऐसे वाटर स्प्रिंकलर लगा रहे हैं। सबसे पहले जो नन नगरी फ्लाईओवर की हमने शुरुआत की थी, नया फ्लाईओवर बना था, उसके लिए हमने बोल दिया है लगाने के लिए। हर फ्लाईओवर के ऊपर में नीचे वहां पे सबमर्सिबल होगा, वहां पे आरओ प्लांट लगेगा, और हर फ्लाईओवर के ऊपर में, क्योंकि उसकी हाइट भी होती है, और वहां पे दोनों तरफ में वाटर स्प्रिंकलर हो, उससे भी हमारा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। ग्रीन वेस्ट प्लांट, आपको हैरानी होगी सोचकर कि दिल्ली की 1400 किलोमीटर की सड़क के ऊपर जितना भी ग्रीन वेस्ट होता था, पत्ते होते थे, झाड़ियां होती थी, कोई पेड़ की लकड़ी होती थी, ये वेस्ट को डालने के लिए दिल्ली सरकार ने 11 साल में एक भी सिंगल प्लांट नहीं बनाया। वो वेस्ट को उठाकर ठेकेदार वहीं पे साइड में गड्ढे में डाल देता था, कहीं पे नाले में डाल देता था, कहीं और किसी खाली प्लॉट में डाल देता था, मगर एक भी ग्रीन वेस्ट का डिस्पोजेबल प्लांट आज तक केजरीवाल ने एक भी ग्रीन वेस्ट डिस्पोजल प्लांट नहीं बनाया। 11 साल में हमने आते ही 6 प्लांट हमारे बनने शुरू हो गए। 4 का हमारा अवार्ड हो गया है, 2 का अवार्ड जल्दी हो जाएगा। अगले 3 महीने का टारगेट दिया है। हॉर्टिकल्चर में जितने भी सेंटर वर्ज हैं, 5000 से ज्यादा नए पेड़ लगाए हैं, 5 लाख से ज्यादा श्रब्स लगाए हैं, और सबको पानी देना ताकि ग्रीन मेंटेन हो। हॉर्टिकल्चर में भी अब हम बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि आपको आने वाले समय में दिखाई दे।